हे एवरीवन, आई होप सब अच्छे होंगे। आज मैं डिस्कस करूंगी एस्टेट टीजीटी साइंस की स्ट्रेटजी के बारे में। मैं उसी स्ट्रेटजी को आपके साथ डिस्कस कर रही हूं जिसको मैंने फॉलो किया था। अगर मैं टीजीटी साइंस की बात करूं तो हम उसे फर्स्ट अटेम्प्ट में या फिर जिसका बार बार करने के बाद भी नहीं हो रहा है वो कैसे अपने टेस्ट को क्वालिफाई कर सकता है। अगर मैं 150 मार्क्स की बात करूँ तो उसमें 30 मार्क्स की साइकोलॉजी आती है, 15 मार्क्स की इंग्लिश, 15 मार्क्स की हिंदी और 10 मार्क्स क्या मैथ, रीजनिंग और हरियाणा जी की आती हैं। मैं 1 बाय 1 करके हर सब्जेक्ट के बारे में बात करूँगी कि हमें कहाँ से कैसे डिस्कस करना चाहिए। अगर मेनली सब्जेक्ट की बात करें तो 60 मार्क्स का सब्जेक्ट आता है। अगर टीजीटी साइंस की बात करूँ तो अगर साइंस में तीनों सब्जेक्ट्स आते हैं, बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री। सबसे ज़्यादा बायोलॉजी आती है और केमिस्ट्री और फिजिक्स एवरेज रहता है। किसी भी बच्चे के किसी के भी तीनों के तीनों सब्जेक्ट्स अच्छे नहीं होते। हर बच्चे के 2 सब्जेक्ट सही होते हैं और एक वो मिनिमम मार्क्स अचीव करता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले तो आपको 9th और 10th की एनसीईआरटी को फॉलो करना है। एनसीईआरटी से 9th 10th को आपको तीनों सब्जेक्ट्स करना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की। उसके बाद आपको देखना है कि आपका सब्जेक्ट कौन सा है। जो भी सब्जेक्ट आपका है, मान लीजिए आपका सब्जेक्ट बायोलॉजी जो बहुत अच्छा है तो आप उसे 100% 11th और 12th से करिए। उसके बाद सेकंड नंबर पे अगर आपका केमिस्ट्री है तो आप उसे 80 से 90% कर सकते हो, जितना आप कर सकते हो। उसके बाद अगर थर्ड सब्जेक्ट आपका फिजिक्स है तो आप उसे मिनिमम करिए, जितना आपसे हो जाए, बस मिनिमम जो टॉपिक्स आप कर सकते हो। रही बात 90 मार्क्स की जो कि कॉमन होता है सभी सब्जेक्ट्स के लिए, उनको कहाँ से करें। बच्चे बार बार बस साइकोलॉजी के ऊपर फोकस करते हैं। साइकोलॉजी की कोई एक बुक उठा के उसे 2-3 बार पढ़ दीजिए। अगर 22 से 25 के बीच में आपके मार्क्स आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आपका हो जाएगा आराम से। इंग्लिश और हिंदी के लिए आप कोई भी 9th और 10th की बेसिक सी कोई भी गाइड उठा के आप बेसिक ग्रामर के टॉपिक अच्छे से कर लीजिए। वहाँ पे जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं उन्हें बेहतरीन तरीके से कर लीजिए, बार बार रिवाइज कर लीजिए। उसके बाद आपके उसमें 10 से 12 मार्क्स आराम से आ जाएंगे। फिर रही बात मैथ और रीजनिंग की, बिल्कुल बेसिक अर्थमेटिक आता है जिसका थोड़ा सा कॉमन मैथ अगर थोड़ा सा भी सही है तो 7 क्वेश्चंस वहाँ पे आराम से हो जाते हैं। 7 क्वेश्चन रीजनिंग और मैथ के अंदर 7 क्वेश्चन। और हरियाणा जीके के अंदर सिर्फ स्टैटिक जीके आती है और 1-2 क्वेश्चंस करंट अफेयर से आता है। स्टैटिक जीके में कुछ कॉमन से टॉपिक होते हैं जो आपको पर्टिकुलर देखना है प्रीवियस क्वेश्चंस के अंदर कौन से क्वेश्चन से बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। सिर्फ उन टॉपिक को पढ़ के चली जाइए, आप काउंट कर सकते हैं। आप 90 से 100 मार्क्स तक आप आसानी से लेके आ सकते हो। और जिनका एस्टेट नहीं हो रहा है एक बार स्ट्रेटजी को अपना के देखिए और आप हम सारे साथ भी जुड़ सकते हैं, क्योंकि मैं साइंस वाले पोर्शन को यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से कराने वाली हूँ। जो बेहतरीन टॉपिक्स से जो हमारे पेपर में आएंगे उन्हें एक सीक्वेंस में पढ़ेंगे। थैंक यू।